हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक पावर बीआई का डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं जो कि काम करता है टूल टिप के साथ और ड्रिल थ्रू के साथ। अब आप पूछेंगे टूल टिप क्या होता है और ड्रिल थ्रू क्या होता है, ये आपको हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। जैसे कि आप देख देख सकते हैं, ये एक ही विजुअल के अंदर एक पूरा डैशबोर्ड जो है वो ज्वाइन हुआ हुआ है, जिसमें फिल्टर्स भी लगे हुए हैं और जिसके अंदर से आप देख सकते हैं टूल टिप बेसिकली जैसे ही आप माउस ओवर कर रहे हैं, देखें आप कि कहाँ कहाँ हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है, ये जो पर्पल कलर की लाइन आ रही है, ये जो है आपका ये प्रॉफिट है। उसके नीचे जो है वो आपका रेवेन्यू है। तो जैसे कि आप ऊपर भी देख सकते हैं कि प्रॉफिट और रेवेन्यू हमारा इस तरीके से आ रहा है। आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, ऑटोमेटिक कौन से मुल्क का है ये आप देखें, कितने कितने ज़बरदस्त एनिमेटेड होता हुआ आएगा। आइसलैंड के अंदर कॉस्मेटिक्स का रेवेन्यू कितना था, प्रॉफिट कितना था। और आप इसको ड्रिल थ्रू कर सकते हैं। यहाँ आप राइट क्लिक करेंगे और आप यहाँ ड्रिल थ्रू का जब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखें ये ऑटोमेटिकली ड्रिल थ्रू के अंदर पहुँच जाएगा। जो आप देख रहे थे कि आइटम टाइप के अंदर ऑफिस सप्लाईज हैं, कितना रेवेन्यू है, कितना प्रॉफिट है, इसकी कॉस्ट क्या है, ये आ रहा है। ये डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच गया जो आपने सिलेक्शन करी थी। तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। बैक करके आएंगे तो वापस हम एक अपने डैशबोर्ड में पहुँच जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक और फिल्टर यहाँ लगाया हुआ है, मोर फिल्टर्स। अब ये मोर फिल्टर को आप क्लिक करते हैं, ये एक समझ लें एक तरह का वेबसाइट पोर्टल बना रहे हैं हम। एक पोर्टल बनता है एक पावर बीआई के ऊपर, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर एक नए किस्म के फिल्टर्स के अंदर खुल जाएंगे। कॉस्ट एनालाइजर है, अब कितनी कॉस्ट में क्या प्रॉफिट आया, क्या रेवेन्यू आया, इसको आप देखें। आप सिलेक्शन जैसे ही आप करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली उसके लिहाज से आपको बताएगा कि किस कॉस्ट में क्या प्रॉफिट आया और क्या रेवेन्यू आया है, आइटम्स क्या थे, सेल्स चैनल हमारा ऑफलाइन था, ऑनलाइन था। तो ये सब आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम ये फ़िल्टर बंद कर देंगे इसको। ये ऊपर फ़िल्टर देखते हैं, ये आप सारी कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं नीचे। अब ये कंट्रीज़ किस रीजन्स के अंदर हैं, ये हमने इसमें फ़िल्टर दिया हुआ है। आप एशिया को क्लिक करेंगे तो एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, उनका प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू क्या है, आपको इस तरीके से दिखाएगा। ऑस्ट्रेलिया का, सेंट्रल अमेरिका का, यूरोप में कितनी कंट्रीज़ आती हैं, वो आपको सब दिखाएगा। अगर आपका इंटरनेट अच्छा हुआ तो आपके इंटरनेट के हिसाब से चलेगा, वरना जो है ये आप बगैर इंटरनेट के थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जैसे ही आप इस पर माउस ओवर करेंगे, आप देखेंगे अभी यहाँ लोड हो रही है रिपोर्ट, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू होगा। तो ये आज हम सिखाते हैं कि किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत आसान स्टेप्स हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आपको आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। टूल टिप क्या होता है, ड्रिल थ्रू क्या होता है, किस तरीके से हम एक विजुअल के अंदर रहते हुए पूरा एक डैशबोर्ड बना सकते हैं, जो कि आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। ये ऑटोमेटिकली एआई कर देगा आपको मैप्स के थ्रू। देखें आपने कुछ नहीं, आपने कोई रिसर्च नहीं है, आपने सिर्फ ट्रिक्स आजमानी है। इसके कुछ तरीक़ेकार हैं, आपने उसके थ्रू करना है तो आप एक बहुत अच्छा एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अब हम एक पावर बीआई की फाइल पे आ गए हैं। यहाँ पर आपने जो है वो डाटा ले लिया है, एक सैंपल डाटा है और किसी कंपनी का अपना डाटा नहीं है। ये एक सैंपल डाटा जो गूगल से उठाया हुआ, ये डाटा पहले भी अपनी वीडियोस में मैं इसका लिंक दे चुका हूँ और वो फाइल भी दे चुका हूँ। डाटा कैसे अपलोड करना है, कैसे करना है, वो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। तो एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि देख रहे हैं, ये है असल में डैशबोर्ड जो हमने बनाना है एआई के थ्रू पे। तो आप बिल्कुल साथ जुड़े रहिए, तो आपको हम बनाते रहेंगे। तो सबसे पहला जो पेज हमने बनाना है वो हमने बनाना है विजुअल का, मतलब हमने एक तरह का इसको डैशबोर्ड नाम दे दें या कुछ भी नाम देख सकते हैं। सबसे पहले आपने जाना है इसमें, जाके आपने पेज का ब्लैक कलर का बैकग्राउंड कर देना है, जैसे हमारा बैकग्राउंड था उसका, पेज का जो था। तो यहाँ आपने ब्लैक कर लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब भी आप अपने पेज का कुछ आपने कुछ चेंज करना है, कुछ करना है, तो आप सिंपल एक पेज पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं, पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, कोई वॉलपेपर पीछे डाल सकते हैं। तो यहाँ हम ब्लैक ले लेते हैं। ब्लैक इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, तो हम इसको ट्रांसपेरेंसी 0 कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली एक ब्लैक किस्म का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो वहाँ पर हमने जो यूज़ किया हुआ था उसको बोलते हैं विजुअल। वो बेसिकली एक विजुअल के थ्रू बना था, उसको बोलते हैं स्टैक्ड एरिया चार्ट। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर
सारे चार्ट्स का काम बताया था कि कौन सा चार्ट क्या करता है, वो चार्ट किस लिए होता है। तो यहाँ पर हम एक चार्ट ले लेंगे सिंपल, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम यहाँ इसको फिल्टर को बंद कर देंगे। ये चार्ट आप ये एक तरह से पूरी स्क्रीन पे यूं करके सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखिए कि चार्ट जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा खूबसूरत होगा। हम एक छोटे छोटे डैशबोर्ड नहीं बना रहे, हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक विजुअल से एक डैशबोर्ड बना रहे हैं, तो जो कि बहुत कम लोग बना पाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पर हमने वहाँ पर कंट्री लिया हुआ था, हम कंट्री के थ्रू दिखाना चाहते हैं डैशबोर्ड। तो यहाँ हमने कंट्री ले लेंगे। कंट्री के साथ जो है हम प्रॉफिट और जो उसकी रेवेन्यू है हम उसका जो है वो कंपैरिजंस निकालेंगे। तो यहाँ हम टोटल रेवेन्यू वैल्यूज़ के अंदर हमने एक प्रॉफिट दे दिया है, एक रेवेन्यू दे दिया है और एक हमने प्रॉफिट दे दिया है। अब देखें, आप बोलेंगे यार वो वाली बात नहीं आ रही जो हमने बनाया था, है ना, क्या चक्कर क्या है। तो अब हम इसके अंदर अब इसका सुर्खी पाउडर इसका हम मेकअप करेंगे। इसका मेकअप कैसे किया जाता है अब आप देखें साथ साथ। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे नाम आ रहे हैं ये ग्रे कलर के हो जाते हैं, ये टाइटल बेकार है हमारे लिए किसी काम का नहीं, इसको हटाना है। तो वो किस तरह होगा, और हमने तो पीछे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड क्या था, ये वाइट कैसे हो गया। तो विजुअल के अंदर भी बैकग्राउंड होता है, हर विजुअल का एक बैकग्राउंड होता है। तो अब यहाँ से जाके सबसे पहले विजुअल का बैकग्राउंड हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली देख रहे हैं ये ब्लैक हो जाएगा। अब यहाँ पर ग्रिड आ रही है। अब हम जाके देखेंगे ये ग्रिड हमारे पास क्यों आ रही है, हमें ये ग्रिड नहीं चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अब ये आएगा वाई एक्सिस में नहीं आ रहा है, तो हमारे पास कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस में आना चाहिए। एक्स एक्सिस में क्यों नहीं आ रहा, एक्स एक्सिस में नहीं आ रहा तो फिर वाई एक्सिस में होगा। देख लेते हैं इसको। अच्छा, टाइटल आप हटा दिएगा, क्योंकि टाइटल हटाएंगे तो देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड से टाइटल लिखा होता है, ये बेकार की जगह घेर रहा होता है। यहाँ से आप टाइटल इसको हटा दें। टाइटल हटाएंगे तो अब हमारे पास ग्रिड का ऑप्शन अभी भी नहीं आ रहा। हम एक्स एक्सिस में देख लेते हैं, एक्स एक्सिस में हमारे पास होना चाहिए और इसका जो है वो ग्रिड होगा नहीं है। चलो इसको हम देख लेते हैं बाद में, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस का आपको पता है और वाई एक्सिस का पता है क्या होता है, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। एक्स एक्सिस बेसिकली वो कहलाया जाता है कि कोई भी वैल्यू जो लेफ्ट से राइट देखी जाए या राइट से लेफ्ट देखी जाए, जो भी डाटा हमारा राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट होता है उसको हम एक्स एक्सिस में काउंट करते हैं। और वाई एक्सिस ये होता है कि वाई एक्सिस ऐसे होता है कि हम इसको ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक हम किसी भी चीज़ का डाटा का एनालाइज करते हैं तो उसको वाई एक्सिस कहलाता है। तो ये चीज़ें वाई एक्सिस में आ रही हैं कि कहाँ तक रेवेन्यू पहुँचा है, और एक्स एक्सिस में क्या आ रहा है कि हमारे कंट्री नेम्स क्या हैं, लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे लेजेंड के अंदर। अच्छा, लेजेंड क्या होता है देख रहे हैं आप कि एक लाइट ब्लू है एक डार्क ब्लू है। इसमें बेसिकली ये एक इसको पर्टिकुलर आपको बता देता है कि जो ब्लू वाली लाइंस हैं, जो ब्लू वाला एरिया आ रहा है कंट्री के हिसाब से जो इसका प्रॉफिट हो रहा है, ये ब्लू कलर का जो है ये प्रॉफिट है। वरना आपको कैसे पता लगेगा, मैं अगर यहाँ से लेजेंड हटा देता हूँ, आपको कैसे पता कि ये ब्लू क्या है और ये लाइट ब्लू क्या है। तो जब तक आप लेजेंड नहीं दिखाएंगे किसी को तो कैसे पता लगेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग ऊपर से शुरू करते हैं। अभी आप देख रहे हैं बहुत लाइट सा लिखा हुआ है, ये हमारा टाइटल होता है। तो यहाँ सबसे नीचे आएंगे, टाइटल हमारा ऑन हुआ हुआ है, हम इसको ऑफ कर सकते हैं, इसको हम लेकिन ऑन करना है। यहाँ हमने इसको ऑन करा हुआ है, यहाँ आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। फॉन्ट कलर इसको आप वाइट कर देंगे क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है। इसको सेंटर कर दें। सेंटर करने के बाद इसको आप जो है वो कुछ थोड़ा बड़ा कर लें या जैसा आप इसको 20 कर लें। तो वहाँ हमने कलर रखा हुआ था कुछ येलोइश कलर का। अच्छा, याद रखें कि कभी भी डैशबोर्ड बनाएं तो 2 कलर्स में बनाएं, तो 2 कलर्स में बहुत खूबसूरत लगता है। और ऐसे कलर सेलेक्ट करें कि जिससे आपका खूबसूरत लगे। तो मैं एक सैंपल के तौर पर, जैसे मैंने आपको पहले डैशबोर्ड दिखाया था एक, तो उस तरीके से हम जो है उसको बनाएंगे। अब अच्छा, अब आते हैं हम फर्स्ट, आपका टाइटल हो गया, उसके नीचे आता है लेजेंड। अब उस लेजेंड को हम सेंटर कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस लेजेंड का कलर भी हम जो है येलो कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको हम बोल्ड कर लेते हैं और इसको अब हम सेंटर कर लेते हैं। ये इसकी अब देख रहे हैं ये पोजीशन टॉप हुई हुई है, तो हम इसको करेंगे टॉप सेंटर। तो टॉप सेंटर में आ गया ये ऑटोमेटिकली। अब हमने जो है जो इसका कलर जैसे हमने दूसरे अपने वाले डैशबोर्ड में किया हुआ था, हमने इसको ऐसे करना है। वैसे तो मुझे ये ब्लू भी अच्छा लग रहा है, बट हम इसको उसी कलर में करेंगे जैसे हम करते आए। हम एक्स एक्सिस में आते हैं। अब एक्स एक्सिस के अंदर क्या था, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। तो हम इसको अगर हम येलो सेलेक्ट करते हैं तो देख रहे हैं सारा येलो हो गया नीचे का। लेफ्ट से राइट जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी
जो हैं वो आपकी, और जितनी भी हैं वो एक्स एक्सिस। तो हम लोग वाई एक्सिस पे थे, तो वाई एक्सिस जो है बेसिकली, अब आप हम वाई एक्सिस पे हमने इसको येलो कलर कर दिया है, कोई भी कलर कर सकते हैं आप। इसका थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ा दें, तकरीबन कोई 11-12 रख लें आप, जैसा भी रख लें। तो थोड़ा सा इसको आप बोल्ड कर लें, बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड नहीं करना तो हम यहाँ पर एक फॉन्ट होता है, ये आप सेलेक्ट कर लें तो ये भी बहुत अच्छा बोल्ड, ये भी आपको ऑटोमेटिक बोल्ड कर देता है। यहाँ पर आप 11 कर लें तो इसको 11 अच्छा लगेगा। अच्छा जी, तो ये हमने एक्स एक्सिस के अंदर हमने ये देखा कि ये चीज़ें इसके अंदर आती है। अब हम इसका टाइटल हटा देंगे। टाइटल एक बिल्कुल एक खामोशी से आ रहा है नीचे, इसको हटा दें क्योंकि बेकार में ये जगह लेता है और कुछ नहीं। तो अब हम एक्स एक्सिस को क्लोज कर देंगे। अब हम वाई एक्सिस में आएंगे कि वाई एक्सिस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम वाई एक्सिस में सबसे पहले आएंगे, जो हमारे वाई एक्सिस के जो जहाँ तक हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट जा रहा है वहाँ तक की वैल्यू दिखाता है। तो हम ये क्योंकि दिख नहीं रही है तो हमने इसको थोड़ा सा अच्छा सा कलर कर देना, येलो कर देंगे इसको। हम थोड़ा सा फॉन्ट इसका बड़ा कर देंगे और हम इसको बोल्ड कर लेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर बोल्ड हो गया। आपको वाजे हो रहा है कि हमारा रेवेन्यू किस जो है वो जगह तक जा रहा है। 8 मिलियन, 10 मिलियन, 6 मिलियन, 5 मिलियन तक जा रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी। अब क्या करेंगे हम, अब इसके अलावा अब डिस्प्ले यूनिट तो वो तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी। अच्छा, ये आ गया यहाँ पर ग्रिड लाइंस। हमारे पास ग्रिड लाइंस जो हैं वो वाई एक्सिस के अंदर आती हैं, तो हम इसको आप हटा देंगे। आपको अगर ग्रिड लाइन चाहिए तो आप रखिए, नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हैं। आप हटा देंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये आपने हटा दिया। अच्छा, अब आप आएंगे डाटा कलर्स के अंदर। डाटा कलर्स ये आपको इनेबल करता है कि आप अपने जो आपको डाटा दिख रहा है, डाटा आपका डिज़ाइन हुआ दिख रहा है ऑटोमेटिकली पावर बीआई के अंदर, इसको आप कौन से कलर देना चाहेंगे। तो मैंने रेवेन्यू को मैं कलर दिया हुआ था येलो कलर, और प्रॉफिट में मैंने कलर दिया हुआ था पर्पल कलर। तो देखें ऑटोमेटिकली जो है ये कलर हो चुका है। अब एरिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ा लें, कम कर लें, जैसा आपको सूट करता है। मैं इसको 55% पे ही रखता हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपके पास अगर ज़्यादा डाटा है तो आप इसको ज़्यादा डाटा भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि अब इस डैशबोर्ड के अंदर मेरे देख रहे हैं डॉट्स भी आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है ये ऑटोमेटिकली जो है अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं हमारे प्रॉफिट के अंदर और हमारे रेवेन्यू के अंदर। ये हम कैसे दिखाएंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप देख रहे हैं इस पर माउस ओवर लेके जा रहे हैं तो अभी आपको सिर्फ प्रॉफिट और रेवेन्यू दिखा रहा है। ये ऑटोमेटिकली सर्कल छोटा सा बन जाता है। तो हमने यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखाना है कि यार कहाँ कहाँ अप्स एंड डाउन्स हुआ है, तो उसको हमने मार्क करना है। हम उसको मार्क कैसे करेंगे आपको दिखाते हैं। अच्छा, शेप्स में आएंगे। आपने शेप्स के अंदर आना है क्योंकि आपने जो भी काम करना है वो आपने शेप्स में करना है। आपने इसका शेप चेंज करना है। स्ट्रोक आई थिंक हमें 3 नहीं, हमें 4 कर लें। थोड़ी सी स्ट्रोक जिसकी मोटी हुई थी, इसकी लाइन मोटी हो जाती है। अब आप चाहते हैं इसमें मार्कर दिखे तो इसको मार्कर बोलते हैं। अब इसको मार्कर जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं ऑटोमेटिकली मार्कर ऑन हो गया। इस मार्कर को आप इसको बड़ा करना चाह रहे हैं, छोटा करना चाह रहे हैं, जैसा आपको दिल करता है वो आप करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो मार्कर का कलर यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड हुआ है तो हमें यहाँ चेंज करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मार्कर और कुछ आप चाहते हैं कि यार ये मार्कर पर्पल की जगह वाइट हो जाए तो आप एक काम करें, ये जो प्रॉफिट है आप यहाँ से प्रॉफिट सेलेक्ट करेंगे और इस मार्कर का जो कलर है वो आप वाइट कर देंगे। तो यहाँ देखिए वाइट हो जाएगा, ये आपको परमानेंट कर देगा। लेकिन बट हमें नहीं चाहिए, हमें पर्पल ही ठीक है हमारे लिए, हम इसी में खुश हैं। तो यहाँ से अगर आप जो है वो उसका रेवेन्यू का चेंज करना चाहते हैं तो आप रेवेन्यू का भी कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं होगा। तो ये देख लें मुश्किल से कुछ मिनट्स ही गुजरे हैं जो हमने एक ग्राफिकल हमने बना दी, एक हमने तस्वीर तैयार कर ली है। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ फिल्टर सेट करेंगे। पहले हम लोग सबसे देखें पावर बीआई के अंदर, पहले आप ये सोचें कि आपको बनाना क्या है, वो आप उसको बनाएं। उसके बाद आपने दिमाग लगाना है कि आप क्या क्या चीज़ें इसके साथ मर्ज करना चाहते हैं। मैं आपको 2 चीज़ें आज दिखाऊंगा, एक टूल टिप और एक ड्रिल थ्रू। ड्रिल तो समझ गए, किसी को ड्रिल करना मतलब हमने जब दीवार के अंदर ड्रिल करते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि यार किस तरीके से ड्रिल हो रहा है, कितना अंदर ड्रिल हो रहा है, ये दीवार कितनी मोटी है और इसमें कितना ड्रिल हो सकता है। तो हम ड्रिल लगा के उस पर कील लगा के चीज़ें टांगते हैं। तो ऐसे ही हम जो है इस डाटा के अंदर ड्रिल करके इसमें हम चीज़ें कुछ टांग देंगे, कुछ इसके साथ मर्ज कर देंगे। और टूल टिप जो है बेसिकली टूल टिप ये होता है कि ऐसे कि आप माउस ओवर यहाँ पर आप माउस लेके जा रहे हैं, देखें ऑटोमेटिकली एक विंडो खुल रही है छोटी सी, इसमें टोटल रेवेन्यू भी लिखा आ रहा है और एक प्रॉफिट भी लिखा आ रहा है। यहाँ सिर्फ लिखा आ रहा है, आप कुछ भी इसके ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप अपनी शक्ल डाल दें कि जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आए तो ऑस्ट्रेलिया का मैप बना आ जाए। वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर एक फ़िल्टर ले लेंगे।
फ़िल्टर हम लोग जो है ट्री मैप को फ़िल्टर बनाते हैं। फ़िल्टर के लिए हम स्लाइसर भी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में बनाया था। आप यहाँ पर ट्री मैप ले लें अभी, अब आप देखेंगे, अब आप परेशान हो जाएंगे यार ये क्या हुआ, तो आप कंट्रोल Z कर दें क्योंकि वहाँ सिलेक्शन हुई हुई थी, इसलिए थोड़ा सा आप डैशबोर्ड छोटा कर लेंगे क्योंकि आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करने के लिए आपको काम आता है। तो यहाँ पर आप एक ट्री मैप ले लेंगे सादा सा, जैसे मैंने ये आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, जैसे कि आप देखिए हमारे पहले वाले डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर जो जो ये स्लाइसर आ रहे हैं, ये बेसिकली स्लाइसर नहीं है, ये बेसिकली जो हैं ये एक ट्री मैप के थ्रू हमने एक फ़िल्टर किया हुआ डाटा को, जो कि एक तरह की जुगाड़ भी होती है, एक तरह का जो है उसको क्रॉस फ़िल्टर कर देता है, तो बहुत अच्छे तरीके से वो चलता है वो। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं अगर एशिया पे सिलेक्ट करता हूँ तो एशिया के मैप्स आ जाएंगे। ये हमने इसको किस तरह से ऑटोमेटिक करना है मैं आपको समझाता हूँ। ये आप इसको हटाएं, हमारे पहले वाले डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे हम। यहाँ हम एक ये देख सकते हैं, अब हमने वहाँ पर क्या डाला हुआ था, अभी कंट्रीज़ हैं। अब हम कंट्रीज़ के जो ऊपर होता है वो क्या होते हैं, रीजन होते हैं ऑब्वियसली, कि पूरी दुनिया में कितने रीजन्स हैं। तो यहाँ हमारे पास रीजन का डाटा है, हम रीजन्स को लेके हम इसके विजुअल में डाल देंगे। अब यहाँ डाल दें, यहाँ पर आप यहाँ पर ग्रुप में डाल सकते हैं। यहाँ पर अभी तक कोई डाटा नहीं आया क्योंकि हमने इसको कोई वैल्यू नहीं दी है। हमने जो इसके बॉक्सेस हैं वो हमने इसके बॉक्सेस जो बनाने हैं वो किस 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 साइज़ के बनाने हैं। अगर आप इसमें प्रॉफिट डाल देंगे तो ये बॉक्सेस जो है ये ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट के हिसाब से बना देगा कि किस रीजन में ज़्यादा प्रॉफिट है तो उसका बॉक्स बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम चाहते नहीं यार, हमें ना सब बराबर मिल जाए, तो उसकी जुगाड़ ये होती है कि आपने रीजन को ही ले लेना है वैल्यू के अंदर, और यहाँ से एक ऑप्शन होता है काउंट का और डिस्टिंक्ट काउंट का। डिस्टिंक्ट काउंट जो है एक सिंगल वैल्यू पिक कर लेता है उस डाटा के अंदर से, तो वो आपको एक जैसे बॉक्स बना देगा। ये देख रहे हैं सारे एक जैसे बॉक्स बना दिए हैं। इसको हम छोटा कर लें, इसको हम बड़ा कर लें, जैसे भी कर सकते हैं। अभी आपको मैं इसके कलर्स वलर सब, सुर्खी पाउडर किस तरह चेंज होता है मैं आपको सब बताऊंगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ सब समझने वाली बात है। यहाँ आपने इसको पेश कर दिया, यहाँ उसको रख दिया। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम इसका जो है, हमें इसका जो है टाइटल नहीं चाहिए, हम इसका टाइटल हटा देंगे। टाइटल हटा देंगे तो ये और क्लियर हो गया और अपना विजिबल हो गया। अच्छा, अब हम लोग इसमें जाते हैं सबसे पहले कि हमारी जो कैटेगरी है, जो इसमें हमने कैटेगरी के नाम है, थोड़ा सा नाम दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा नाम इसके हम बड़ा करना चाहते हैं, तो इसके आप थोड़ा सा नाम बड़ा कर लें, थोड़ा इसका फॉन्ट चेंज कर लें, बोल्ड वाला रख लें आप। अच्छा, अब कलर्स हमारे मैच नहीं कर रहे, अब इसको कलर्स चेंज करने हैं। अब इसमें पावर BI के अंदर एक ऑप्शन होता है, एक आप अपनी मर्जी से भी सब अलग अलग रीजन्स के कलर रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें एक ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है, हम यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, हम ऑप्शन दे देते हैं कि भाई देखें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है ना वो हमें ये कर दे, और जो सबसे कम वैल्यू हमें ये कर दे, ठीक है, ये कलर कर दे। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यूज़ में हम डाल देते हैं पर्पल कलर, और जो हमारे थीम का कलर यहाँ पर हम अपने येलो डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप ओके करेंगे, और अच्छा ये तो उल्टा हो गया, हम यहाँ पर सॉरी हाईएस्ट वैल्यू पे हम येलो करेंगे और हम लोएस्ट वैल्यू पे पर्पल कर देंगे। तो देखें ऑटोमेटिकली कितना बेहतरीन बन गया। अब ये वाइट देख रहे हैं साइडों में क्या आ रहा है, ये वाइट इसकी आउटलाइन ही, ये इसका बैकग्राउंड है। यहाँ आप जाएंगे, जाके आप यहाँ से बैकग्राउंड हटा देंगे तो देखें ऑटोमेटिकली आपका जैसे हमारा ये वाला डैशबोर्ड था, अब ये भी इस तरीके से बन चुका है। तो आप साथ बनाएं, कोई मसला नहीं है, आप साथ बना सकते हैं, बहुत आसान है। अच्छा, अब आप ये बोल रहे होंगे यार ये क्या चीज़ है, ये मोर फिल्टर, यहाँ क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो खुल जाती है, ये क्या चीज़ है यार, ये तो कोई अलग ही चीज़ दिख रही है, तो पहले कभी नहीं देखी किसी ने, ये किस किस्म का फिल्टर है। तो अब हम इस पे हम फिल्टर बनाएंगे। अब यहाँ पर एक समझ लें छोटा सा, आपने ये एक बिल्कुल मैनुअल फिल्टर थे। अब मैनुअल चीज़ों को हमने ऑटोमेटेड कैसे करना है, AI के थ्रू कैसे करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो असल जादू है इसका। यहाँ आप लिख लेंगे मोर फिल्टर्स, या कुछ भी लिख सकते हैं, कोई आपकी मर्जी है। इसको हम बोल्ड कर दें, और इसका हम कलर जो है वो हम अपना येलो ही रख लें जो हम रखते हैं। अब इसको आप बेशक इसको आप यहाँ एंटर करेंगे तो नीचे आ जाएगा। अब ये इसकी बैकग्राउंड है, तो इसको बैकग्राउंड को हम हटा देंगे जैसे हमने बाकियों को हटाया। तो ये देख रहे हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। इसको हम यहाँ से पिक करेंगे, पिक करने के बाद हम यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। थोड़ी सी सिलेक्शन मुश्किल होती है, अगर आपको सिलेक्शन के लिए आपको कभी भी कोई मसला है कि आप कुछ सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो बहुत सारी चीज़ें, तो आप व्यू में आइएगा, यहाँ पर आप सिलेक्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपने इस डैशबोर्ड में डाली हैं आप इसको पिक कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे, यहाँ से आप पिक कर लेंगे।
इसको इसको पिक कर सकते हैं, इसको पिक कर सकते हैं। तो अभी वैसे इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं, तो आप इजीली पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक फ़िल्टर का एक बटन हम एक प्यारा सा देना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट में आएंगे, शेप्स में आएंगे। अब ये जो चीज़ें हैं नॉर्मल, ये एक वो नॉर्मल चीज़ें हैं कि तो आप मैंने तो उसको बटन बनाया, इस नॉर्मल चीज़ को आप बटन कैसे बना सकते हैं और उस बटन पे आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ये पूरा एक पोर्टल बनता है, इस पे आप वेबसाइट भी पूरी बना सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। सबसे पहले इसको हम अपना जो हमारा थीम का कलर है वो कर दें, और अब इसको रोटेट करना है उनके, तो ये तो इस तरफ जा रहा है, हमें तो इस तरफ से करना है। हम इसको रोटेशन में आएंगे, इसमें आप 180 डिग्री कर दें इसको, तो ये ऑटोमेटिकली 180 डिग्री पे हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा छोटा कर दें भाई, ये बहुत बड़ा है, ये क्या करेंगे इतने बड़े काम। यहाँ पर आप इसको आके यहाँ पर आप मर्ज कर दें, इसके साथ लगा दें, या जहाँ आपका दिल करता है वहाँ आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया है, यहाँ इसको हमने रख दिया। अच्छा, तो ये हमारा एक व्यू हमारा रेडी हो गया। अब व्यू में क्या क्या चल रहा है, आप ये एशिया पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये एक अब आपका एक पहला पेज तो आपका चल गया, आपके सारे काम चल रहे हैं कि कौन सी कंट्री में क्या है। अब हमारे पास क्या है, अभी फिल्टर कोई मजीद फिल्टर नहीं है, हम इसके ऊपर माउस लेके जा रहे हैं तो मैप्स नहीं आ रहे हैं, अब क्या करें। अच्छा, तो पहले देखें, सबसे पहले आप सबको पता ही होगा कि कभी भी कोई चीज़ बनाते हैं आप, या घर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो आप पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर उसकी फिनिशिंग होती है, फिनिशिंग होने के बाद फिर उसमें लाइटें, पंखे, सब चीज़ें लगती हैं। तो इसी तरीके से हर चीज़ में, डाटा के अंदर भी आप पहले एक डाटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं अपने डैशबोर्ड का कि ये हमने इस थीम पे लेके चलना है इसको। तो अब हम पहला पेज बना दिया, अब हम बनाएंगे टूल टिप के, जो हमारे माउस यहाँ पर आने से हमें, जैसे कि मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम जब ये ला रहे थे माउस, तो ये ऑटोमेटिकली कैसे मैप पकड़ रहा है, इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कैसे करना है। ये देख रहे हैं अंगोला, इसमें पाकिस्तान भी वैसे तो मैंने देखा था, कल मैं आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान था, अजरबैजान आ गया, तो इसको हमने कनेक्ट कैसे, पहले तो सबसे पहले हमें जो आपको ये दिख रहा है माउस लेके जाने के ऊपर आ रहा है, ये हमें बनाना है। तो ये हम कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप सब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर एक नया पेज ऐड करेंगे। अब हमने यहाँ पर जो पेज ऐड करना है वो करना है टूल टिप का। टूल टिप क्या होता है कि आप माउस, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, आप माउस जब माउस होवर करते हैं किसी भी डाटा के ऊपर, तो ये एक जो है वो ऑटोमेटिकली पावर बीआई का जो कि एक डिफ़ॉल्ट टूल टिप होता है वो आ जाता है कि जो भी आपने डाटा डाला हुआ है उस ग्राफ के अंदर। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर कुछ और चीज़ें आएँ तो आपको टूल टिप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम बनाते हैं पेज एक नया, इसका नाम रखते हैं टूल टिप। टूल टिप रख दिया आपने। सबसे पहले जाके इसके आप अपना पेज को आप बैकग्राउंड का ब्लैक कर देंगे, यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे। अच्छा, अब और पावर बी के अंदर एक ऑप्शन होता है साइज़ का, आप साइज़ में जाएंगे, हमें तो इतना बड़ा पेज नहीं दिखाना, वहाँ पर छोटा दिखाना है, तो वहाँ पर आप टूल टिप पे सिलेक्शन कर लेंगे। तो जैसे आप टूल टिप पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली देख रहे हैं छोटा सा हो गया है, छोटा सा मुन्ना सा बन गया है ये। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हम यहाँ पर एक मैप ऐड करेंगे, फील्ड मैप। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, आपको अगर विजुअल्स देखने हैं मेरी पीछे वीडियोस आप देख सकते हैं, उसके अंदर कौन सा जो ग्राफ है वो किस चीज़ के लिए बना है वो आप देख सकते हैं, कौन सा ग्राफ किस तरीके से चलता है। यहाँ पर हमें यहाँ पर एक ग्राफ बना दें इस तरह का, आपने ग्राफ बना लिया। इसके अंदर अब लोकेशन मांग रहा है ये। अब लोकेशन में हमारे पास क्या आ रही थी, वहाँ पर कंट्रीज आ रही थी, हम क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर देखें सब कंट्रीज आ रही है ना, तो आप यहाँ कंट्री देखना चाहते हैं, जब इसके ऊपर माउस लाएं तो आप टूल टिप पे जाएंगे, यहाँ पर आप कंट्रीज को पिक करेंगे और लोकेशन में डाल देंगे। इंटरनेट कनेक्ट आपका होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका ये पिक नहीं करेगा। अभी देखें इसने ये पिक कर लिया, लेकिन इसके रंग बिरंग कलर अजीब से हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शंस में जाएंगे, हम इसका टाइटल ऑफ कर देंगे, इसका बैकग्राउंड भी ऑफ कर देंगे, और जो है हम इसको हमने कलरफुल कैसे करना है, ये देखिए आपने यहाँ जाना है। अब लेजेंड इसको देने, अब इसको तो हमने लोकेशन बता दी ना, अब हमने लेजेंड देने के भाई हमें हर कंट्री का अलग अलग कलर चाहिए, जो हमने पीछे वाला डाटा डाला। तो आपने क्या करना है, दोबारा कंट्री लेना है, आपने लेजेंड में डाल देना। ठीक है, तो ये अब इसने अलग अलग कलर्स कर लिए। अब इसको हमने थोड़ा सा इसका मेकअप करना है ताकि ये हमारी उसी तरीके से थीम पे आ जाए। यहाँ ऑप्शंस में आएंगे, लेजेंड को ऑफ कर देंगे, उसको लेजेंड बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी दिख रहा है। उसके बाद हम मैप स्टाइल्स में आएंगे, मैप स्टाइल में अभी रोड पे हुआ हुआ है, हम इसको डार्क कर देंगे,
डार्क कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ब्लैकिश में आ जाएगा, ब्लैकिश में कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहे हैं हमारे कलर्स ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिए जो हम वहाँ पर माउस ओवर करेंगे। तो ये हमने हमारा एक मैप इस तरीके से आ चुका है। अच्छा, अब हमने वहाँ पर उस डैशबोर्ड में क्या किया हुआ था, हमने एक टेबल ऐड किया था, यहाँ पर कुछ हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए साथ में जब हम उसके ऊपर माउस लेके जाएं। तो हम यहाँ पर एक सिंपल टेबल ऐड करेंगे छोटा। अब यहाँ थोड़ी सी परेशानी होती है आपको टूल टिप में काम करने के लिए, क्योंकि जगह कम होती है आपके पास। तो यहाँ पर आप पहले इसका स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा राइट हैंड पर कर लें आप। माउस जो है वो डायरेक्शन की से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम चाहते हैं कि हमें जो है जब हम इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो हमें यहाँ पर कुछ और भी आइटम का डाटा दिख जाए, मतलब और हमें थोड़ा सा ना थोड़ी सी हमें और ड्रिल हो जाए चीज़ों को। हम जो है प्रॉफिट और रेवेन्यू आइटम वाइज दिखाना चाहते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी देखें। यहाँ हम आइटम टाइप ले लेंगे, आइटम टाइप के अंदर हम टोटल प्रॉफिट ले लेंगे, टोटल रेवेन्यू ले लेंगे जो हम वहाँ पर लेते रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा आ रहा है, ये तो बड़ा मसला हो गया। अब थोड़ा सा इसका मेकअप करते हैं हम, आ जाए। सबसे पहले तो जाके आपने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड हटा देना है। बैकग्राउंड हटा देंगे तो हम टोटल में से टोटल हटा देंगे, हमें टोटल की ज़रूरत नहीं है, हमें टोटल हमारे पास वैसे ही आ रहा होगा। तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेंगे। ये अब देख रहे हैं आपका स्क्रॉल बार ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आइटम्स तो बहुत सारे आ रहे हैं। अब आप चाहते हैं यार कि सिर्फ जो टॉप के 2 आइटम है ना हमें वो दिखें जो जिनका सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो पहले आप इसको थोड़ा सही कर लें ताकि फिर हम सुकून से काम कर सकें, ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर जाएंगे, इसके फिल फॉर्मेटिंग के अंदर आइटम टाइप में जाएंगे। फ्रंट का कलर इसका हम वाइट कर देंगे आइटम टाइप का, और बैकग्राउंड इसकी हम ब्लैक कर देंगे। अब अप्लाई टू हेडर भी करना है हमने, अप्लाई टू टोटल भी करना है। टोटल तो हमारा ऑलरेडी नहीं है। अच्छा जी, अब हम जाएंगे इसके टोटल प्रॉफिट के अंदर। यहाँ पर हमें फॉन्ट कलर चाहिए येलो, जो कि बैकग्राउंड इसका ब्लैक हो जाए, और हमें ये हेडर भी हो जाए ऐसा और टोटल भी ऐसा हो जाए। अब हम जाएंगे रेवेन्यू के अंदर, रेवेन्यू सेलेक्ट करेंगे। रेवेन्यू सेलेक्ट करने के बाद हम फॉन्ट कलर इसका लेट सपोज पर्पल ही कर देते हैं। उसमें हमारा थीम कलर था ब्लैक, इसको कर दें, सॉरी ब्लैक ही होता है। आपने इसको अप्लाई टू हेडर कर दिया तो ये आपका देख लें ऑटोमेटिकली आप इस पर कन्वर्ट हो गए। अच्छा, अब थोड़ा सा ये स्क्रॉल बार आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हुई चीज़ें, तो इसको सही कर लेते हैं। देखें ना, ये बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, ये पूरी वैल्यूज़ दिखा रहा है। तो इसको हम करेंसी में कैसे लाएं, इसको हम कम कैसे करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ वैल्यू में आ जाएंगे। वैल्यू में आने के बाद आपने सबसे पहले करना क्या है, हम सॉरी कंडीशनल में आने के बाद टोटल प्रॉफिट में आप इसको पहले टोटल प्रॉफिट में सबसे पहले आप इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लें, या आपकी जो भी करेंसी आप उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपका ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये बहुत फट रहा है, ये इसमें ना बहुत ज़्यादा हो रही है, जगह हमारे पास कम है, तो उसका क्या करें, हम इसका वैल्यूज़ में जाएंगे, वैल्यूज़ में ही था, टोटल में जाएंगे, टोटल में भी नहीं आ रहा। वैल्यूज़ में जाने के बाद हम बोल्ड भी कर देते हैं इसको, ताकि हमारी थोड़ी बोल्ड हो जाए वैल्यूज़, हमें आसानी से दिख सके। थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू बड़ी हो, देखें ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ये कम हो गया है, ताकि अब हमें कोई मसला नहीं होगा कोई भी हमें चीज़ बनाने में। कॉलम हेडर्स तो हमारे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। आप इसको जो है आउटलाइन हमें चाहिए, हमें नहीं चाहिए आउटलाइन, हमें हटा दो, हमें आउटलाइन चलो दे दो, आउटलाइन दे दो, और अलाइनमेंट हमें सेंटर कर दें कॉलम हेडर्स की। और हमें अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर हम फॉन्ट कलर, बल्कि फॉन्ट कलर के तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी चेंज इसको कर चुके हैं। ग्रिड में आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब देख रहे हैं यहाँ पर ग्रिड्स आ रही हैं, तो अब इसको ग्रिड को आप वाइट ही कर लें, तो ये वाइट ही अच्छी लगती हैं, वरना वो बहुत अजीब सी लग रही होती हैं। ये हमारी वाइट हो गई हैं। अब आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा आप एक वर्टिकल ग्रिड भी कर लें,
वर्टिकल ग्रिड भी आप दोबारा जाके इसको वाइट कर दें तो आपका ऑटोमेटिकली देखें ये आपको दिखना शुरू हो गया है इस तरीके से डेटा। बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप मजीद इसमें चेंज कर सकते हैं। आप टोटल में टोटल्स खोल लें, फिर आप वहाँ जाके कुछ चीज़ें चेंज कर लें, वो सब आपके ऊपर होता है और किसी के ऊपर नहीं होता। आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इस तरीके से आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास आइटम्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ पर माउस ओवर करें तो सिर्फ टॉप 2 आइटम दिखे जिनकी सबसे ज़्यादा सेल है। तो वो उसको कैसे होगा? हम यहाँ फिल्टर्स में आएंगे, आइटम टाइप यहाँ ऑलरेडी फिल्टर में है, यहाँ पर आप टॉप n में जाएंगे, टॉप n में आप टॉप 2 कर देंगे। तो अब टॉप 2 क्या टॉप 2 करना है आपने? तो हम यहाँ टॉप 2 करते हैं, हमें टोटल रेवेन्यू लेंगे, हम बाय वैल्यू उसको अप्लाई कर देंगे। तो टॉप 2 की हमें ये सिर्फ वैल्यूज दिखाएगा कि टॉप 2 जिनका रेवेन्यू था सिर्फ उनकी ही वैल्यू साथ में दिखाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक रेडी हो चुका है टूल टिप का पेज। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा हमने डोनट भी ऐड किया हुआ था, हम यहाँ डोनट भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने डोनट ऐड कर लेते हैं, इसको डोनट को हम छोटा कर लेते हैं और हम इस डोनट को यहाँ साइड में रख लेते हैं और हम इस डोनट के अंदर हम फॉर एग्जांपल हम कॉस्ट डाल देते हैं। कॉस्ट क्या थी? यहाँ सबसे पहले आके हम इसका बैकग्राउंड हटाएंगे, टाइटल हटाएंगे और जो है इसका लेजेंड भी हटा दें। हमें लेजेंड की ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल इसके अंदर लेबल चाहिए, वाइट कलर का चाहिए और थोड़ा सा बोल्ड लिखना चाहिए। तो ये एक हमारा रेडी हो चुका है टूल टिप। अब हमने इसको इस पे कैसे लेके आना है, इसको ज्वाइन कैसे करना है। अब यहाँ पर आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, पावर बीआई में आप फॉर्मेट में जाएंगे, नीचे आएंगे, टूल टिप हमारा ऑन हुआ हुआ है, अगर ऑफ होगा तो आपने इसको ऑन करना है, इसके ऑप्शन में जाना है। अब हम इस ग्राफ को टूल टिप पे इसको डालना चाह रहे हैं, टूल टिप को इसके ऊपर डालना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ताकि हमें दिखे। तो यहाँ आप रिपोर्ट पेज सेलेक्ट करेंगे और पेज हमने यहाँ क्या बनाया हुआ है, टूल टिप के नाम से। तो यहाँ पर टूल टिप आ रहा होगा, टूल टिप नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी टूल टिप आ जाएगा। तो अब जैसे आपको मैंने बताया था कि आपने यहाँ पर टाइप में रिपोर्ट पेज सेलेक्ट करना है और पेज में आप आएंगे तो टूल टिप आ जाएगा। अच्छा, पहले टूल टिप क्यों नहीं आ रहा था? आपने याद रखना, जब भी आप टूल टिप के लिए कोई भी पेज बनाना चाह रहे हैं और उसमें आप अपने डाटा को माउस के ऊपर दिखाना चाहते हैं, याद रखें कि सबसे पहले पेज इन्फॉर्मेशन में टूल टिप इसका यहाँ से ऑन हो और डैशबोर्ड में जब आप आएंगे, क्योंकि आपने तो इस पेज को पहले तो टूल टिप में कन्वर्ट किया पेज साइज में, फिर आप इसको इन्फॉर्मेशन में आप इसको सिलेक्शन भी देनी पड़ेगी कि देखें ये टूल टिप में इसको कन्वर्ट कर दें, ये टूल टिप में ही आए हमारे पास। तो हम डैशबोर्ड में आएंगे, अपने ग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में आएंगे, नीचे टूल टिप में आएंगे, टूल टिप में आने के बाद हम पेज में टूल टिप सेलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा टूल टिप से कनेक्ट हो गया। अब आप देखें जादू, यहाँ आप जैसे ही माउस लेके आएंगे, ये देखें कैसे आ रहा है, बेहतरीन, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये कलर्स क्यों नहीं मैच कर रहे हैं हमारे डोनट के और मैप्स के? उसकी क्या वजह है? क्योंकि हमने उसका शायद लेजेंड नहीं सही दिया हुआ। हम वापस टूल टिप में आएंगे, इसमें हम इसको देखेंगे, हम यहाँ पर लेजेंड में इसको हम कंट्री दे देंगे। तो ये देख रहे हैं ऑटोमेटिकली इसने सारे कलर्स वो उठा लिए सॉरी, ये जितने सारे इसने उठाए हुए थे। तो यहाँ पर आप देखें, आप ऑटोमेटिकली सबके कलर्स ऑटोमेटिकली उसी की तरीके से आएंगे। देख रहे हैं आप, रोमानिया, पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान आ गया भाई, पाकिस्तान ब्लू कलर का आ रहा है इसमें, लेकिन ग्रीन आना चाहिए था। खैर, तो ये हमारा एक ऐड हो चुका है कि हमने किस तरीके से टूल टिप को इसमें कन्वर्ट करना है। आप देख सकते हैं बहुत आसान था, सिर्फ आपको दिमाग यूज़ करना है, चीज़ें यूज़ करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब ड्रिल थ्रू आप करना चाहते हैं, यहाँ पर एक नया पेज बनाएंगे, ड्रिल थ्रू, इसको आप नाम रख दें ड्रिल थ्रू। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी। तो यहाँ सबसे पहले आपने आके पेज में आके आपने इसको ब्लैक बैकग्राउंड कर लेना है और ट्रांसपेरेंसी को 0 कर दें। अब हम क्या चाह रहे थे कि डूल के हमारा यहाँ हम लोग जब फॉर एग्जांपल कि हमें यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये एक मैक्सिको कंट्री है। अब मैक्सिको के ऊपर हम लाइन लेके जाते हैं, यार ये हमें सिर्फ टूल टिप में दिख रहा है, हम चाहते हैं इसको लाइव, हम इसको पूरे पेज पे देखें इसको।
तो अब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टूल टिप का ऑप्शन है। अभी हम इसको ड्रिल नहीं कर पा रहे, इसके अंदर ड्रिल मशीन नहीं कर पा रहे, तो इसको हमने ड्रिल करना है। ड्रिल कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान तरीके। आप अपने डाटा को यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने किसी भी डाटा को, आपको छोटे डाटा को दिखाने आपने सामने रखा हुआ और उसके अंदर बहुत सारा डाटा हो, तो आप उसको ड्रिल कर करके दिखा सकते हैं पेज के थ्रू और आप विजुअल के थ्रू। कैसे करेंगे, आप एक काम करें, ये सारे जो विजुअल हैं आप यहाँ से आप सेलेक्ट करें टूल टिप के अपने, सॉरी, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें, सिंपल। आप इसको यहाँ पर आप इसको ड्रैग कर दें और आप ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा इसमें, क्योंकि वो तो टूल टिप के साइज के हिसाब से हुआ था। यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाना है। इसको आप बड़ा कर सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। इसको जैसे आप एक्सेल में करते हैं, अब इसको आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, इसको आप कॉलम बढ़ा सकते हैं इसके, और ये सेंटर भी हो जाते हैं। ये सब चीज़ें सेंटर हो जाती हैं। कॉलम्स को कैसे सेंटर में करना है ये आप देख लें, कॉलम हेडर्स में आएंगे, यहाँ पर आप ऑटो साइज कॉलम विड्थ है आ रहा है, इसमें आप सेंटर कर दें इसको। लेफ्ट हुआ था, आप सेंटर ही करना है, सेंटर नहीं हो रहा है कोई मसला नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है सेंटर करने। अलाइनमेंट करने जाके आप सेंटर कर दें, ठीक है। अभी आइटम टाइप टोटल प्रॉफिट में आएंगे, अलाइनमेंट में इसको भी सेंटर कर दें और टोटल रेवेन्यू में आके आप इसको सेंटर कर दें, ठीक है जी। तो ये आपका सेंटर हो चुका है। अब आप थोड़ा सा इसको वैल्यूज़ को आप बढ़ा लें, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, कहीं नहीं जाएगा ये। थोड़ा सा मैप छोटा कर लें, बहुत बड़ा हो गया भाई, हमें भी तो दिखाओ। थोड़ा सा इसको हम यहाँ बड़ा कर लेंगे और इसके कॉलम हेडर्स को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसको अपने बोल्ड कर दिया और वैल्यूज को भी आप थोड़ा सा बड़ा कर लें। यहाँ पर जो हमारे पास आइटम्स आ रहे हैं वो टॉप 2 आ रहे हैं, टॉप 2 प्रॉफिट। तो आप इसको जो है मिलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलियन में, थाउजेंड्स में। वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। आप फील्ड फॉर्मेटिंग में आएंगे, यहाँ पर आने के बाद जो है बार बार आता है, मैं फिर भूल जाता हूँ वैल्यूज, हाँ वैल्यूज में आने के बाद आपने क्या करना है, इसको चलें वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा। तो सॉरी, ये आप अगर आपने अगर आइटम टाइप सेलेक्ट किया, यहाँ पर टेक्स्ट टाइप सेलेक्ट किया है फील्ड फॉर्मेटिंग में, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं देगा। आप इसको टोटल प्रॉफिट में आएंगे, डिस्प्ले यूनिट में आप इसको मिलियंस में कन्वर्ट कर दें, मिलियंस में हो जाएगा, और इसको डेसिमल आप 0 कर दें, हमारे पास हमें 0 में ही दिखाए। रेवेन्यू में आएंगे, आप इसको आप मिलियंस में कन्वर्ट कर दें और इसको 0 कर दें। ये आपका ऑटोमेटिकली देखें यहाँ हमारा एक ड्रिल थ्रू का पेज रेडी हो गया। अब हमने इस ग्राफ में ड्रिल थ्रू को कैसे कनेक्ट करना है, ये सबसे बड़ी कमाल की बात है वैसे। अब पावर बीआई के अंदर आप जब सिर्फ पेज पे क्लिक करते हैं, किसी ग्राफ पे नहीं, किसी पेज पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देता है ड्रिल थ्रू। आपको ड्रिल थ्रू क्या करना है, आपने यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया हुआ डाटा, कंट्रीज, उसका प्रॉफिट और उसका रेवेन्यू, आपने इसको ड्रिल थ्रू करना है इस टूल टिप के अंदर, इस पेज के अंदर। तो आप इस पेज में जाएंगे, आप इस पेज को सेलेक्ट करेंगे, जो वैल्यूज आपने डैशबोर्ड में पहले वाले अपने ग्राफ में दी हुई थी, आप वही वैल्यूज अपना यहाँ पर इसको आप डाल देंगे पेज के अंदर। किसी ग्राफ पे क्लिक करके मत करिएगा, कंट्री को आप उठाएंगे, ड्रिल थ्रू में डालेंगे, तो ये अब पेज ड्रिल थ्रू होना शुरू हो गया कंट्री के थ्रू। अब यहाँ रेवेन्यू भी डाल दें, ये रेवेन्यू भी आ गया है, और आप इसको थोड़ा सा इसमें आप प्रॉफिट भी डाल दें, तो आपका पेज ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस पूरे पेज को कंट्री, रेवेन्यू और प्रॉफिट के थ्रू ड्रिल थ्रू कर चुका है। और जब हम किसी ग्राफ में जाएंगे जहां हम ऑलरेडी डाटा हम डाल चुके हैं, तो हमारा ड्रिल थ्रू हो गया। आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ ड्रिल थ्रू का देखिए ऑप्शन आ गया, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली ड्रिल थ्रू होके हम यहाँ पर आ गए। तो ये था डैशबोर्ड, और कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ ये रह गई है, इसको कहते हैं बुकमार्क्स के फ़िल्टर। ये आपने फ़िल्टर कैसे ऐड करना है, ये आपको हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली, इसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो एक नेक्स्ट लेवल का फ़िल्टर चाहिए होता है डैशबोर्ड के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ,
जैसे ये था, जब इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक डैशबोर्ड खुलता है। यहाँ पर एक अलग किस्म के और फिल्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आप इन फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट के थ्रू। कॉस्ट कम ज़्यादा कर लें और उसमें आपको फ़िल्टर होता जाएगा। एक फ़िल्टर के अंदर आप बहुत सारे फ़िल्टर्स कैसे यूज़ करते हैं, ये एक बहुत बड़ा कमाल है। और इस फ़िल्टर में आप ऐसे मेन्यू कैसे बनाते हैं, ये कैसे क्लिक करके कैसे खुलता है, ये एक पूरी मैं इसके लिए एक बुक मार्क्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। कोई भी सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।